बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस दिलचस्प, सबक आमूज और तारीखी वाक़ये में खुशामदीद। ये एक तारीखी वाक़या है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा और मज़ीद इसी तरह के वाक़यात के हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। सोचिए, एक आम दिन की तरह आप अपने घर में मौजूद हैं। आज का दिन कितना पुरसुकून है। फिजा में हल्की सी ठंडक है, हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही है। कुछ लोग अपनी दुकानों पर मसरूफ हैं, कुछ दफातर में फाइलें देख रहे हैं, कुछ स्कूल में सबक पढ़ रहे हैं। हर शख्स अपनी जिंदगी में मशगूल है। कोई फोन पर कह रहा है, हाँ मैं दफ्तर पहुंच रहा हूं, कल की मीटिंग के लिए रिपोर्ट तैयार है। कोई घर से आवाज दे रहा है, वापसी पर रोटी लेते आना। सब कुछ आम है, लेकिन आज की फिजा में एक अजीब सी खामोशी है। ऐसी खामोशी जैसे कुछ होने वाला हो। अचानक एक आवाज गूंजती है, ऐसी आवाज जो पहले कभी किसी ने नहीं सुनी। दिल दहला देने वाली, रूह को हिला देने वाली। जमीन कांपने लगती है, लोग चीख उठते हैं, भागो, ये क्या हो रहा है। इमारतें लरज रही हैं, जमीन फट रही है, आसमान जैसे चाक हो रहा हो। और फिर वो दिन शुरू होता है, वो दिन जिसका नाम है यौमुल क़ियामा। ये कोई कहानी नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये वो हकीकत है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज्यादा मर्तबा आया है। अल्लाह ताला सूरा अल-ज़ुलज़ाल में फरमाते हैं, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत से हिला दी जाएगी। सोचिए, वो ज़लज़ला कैसा होगा। सीमेंट और लोहे से बनी बुलंद व बाला इमारतें ऐसे गिरेंगी जैसे सूखे पत्ते। सड़कें फट जाएंगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर की लहरें बिफर उठेंगी। लेकिन सबसे हैरान कुन मंजर क्या होगा। जमीन अपना सारा बोझ बाहर निकाल देगी। कब्रों में दफन लोग, जमीन के नीचे छुपे खजाने, सदियों पुरानी तहजीबों के आसार, सब कुछ बाहर आ जाएगा। लोग चीख रहे होंगे, जमीन को क्या हो गया है, ये क्यों फट रही है। इसी हौलनाक लम्हे में आसमान से एक और आवाज आएगी। ये कोई आम आवाज नहीं होगी, ये सूर की आवाज होगी। वो सूर जो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के सुपुर्द है। जब इसमें फूंक मारी जाएगी तो कुरान के मुताबिक जमीन व आसमान की हर मखलूक बेहोश हो जाएगी सिवाय इसके जिसे अल्लाह चाहे। सोचिए, वो आवाज कितनी ताकतवर होगी। फरिश्ते जिन्होंने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, वो भी गिर जाएंगे। जिन्नात खत्म, जानवर खत्म, इंसान खत्म, हर जिंदा चीज फना। लेकिन यह तो सिर्फ इब्तिदा है। अब देखिए आगे क्या होता है। वो सूरज जो अरबों साल से चमक रहा है, अल्लाह फरमाते हैं, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, एक लम्हे में वो बुझ जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, सितारे बेनूर हो जाएंगे, चांद फट जाएगा, कायनात का निजाम दिरहम बरहम हो जाएगा। लोग हैरान व परेशान होंगे, ये दुनिया को क्या हो गया है। लेकिन हकीकत यही है, ये दुनिया का आखिरी दिन है। ये अंजाम है इस जिंदगी का जिसे हम हमेशा का समझ बैठे थे। रात की तारीकी पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी और गांव के ऊपर फैला हुआ सन्नाटा किसी आने वाले तूफान की खबर दे रहा था। हामिद के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि बुजुर्ग दरवेश की बातें इसके जहन में मुसलसल गूंज रही थीं कि असल जंग तलवार से नहीं बल्कि नियत से जीती जाती है। वो जानता था कि सरदार जुबैर अपनी ताकत के नशे में अंधा हो चुका है और वो कभी भी गांव वालों पर दोबारा जुल्म ढा सकता है। इसी फिक्र में डूबा वो दरिया के किनारे जा बैठा, जहां पानी की लहरें चांदनी में चमक रही थीं और यूं महसूस होता था जैसे कुदरत खुद कोई राज सुना रही हो। अचानक इसे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि इसे अंदाजा हो गया था कि खतरा करीब आ चुका है। गांव के चंद नौजवान भी हामिद के साथ आ मिले और सबके चेहरों पर खौफ और गुस्सा एक साथ नजर आ रहा था। उन्होंने तय किया कि इस बार वो खामोश नहीं रहेंगे बल्कि सच के साथ खड़े होंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। उधर सरदार जुबैर अपने आदमियों के साथ गांव की तरफ बढ़ रहा था और उसके चेहरे पर तकब्बुर साफ झलक रहा था। इसे यकीन था कि कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि दौलत और ताकत इसके पास थी। मगर इसे यह मालूम नहीं था कि दिलों में जागने वाला ईमान किसी भी लश्कर से ज्यादा मजबूत होता है। जब वो गांव के चौक में पहुंचा तो इसने बुलंद आवाज में ऐलान किया कि जो भी इसके हुक्म की नाफरमानी करेगा, इसे सख्त सजा दी जाएगी। लोग घरों के दरवाजों के पीछे सहमे खड़े थे, मगर इस बार हामिद आगे बढ़ा और उसने पूरे एतमाद के साथ कहा कि जुल्म की उम्र ज्यादा नहीं होती। इस एक जुमले ने फिजा का रंग बदल दिया और सरदार के चेहरे पर गुस्से की लाली फैल गई। इसने अपने सिपाहियों को इशारा किया, मगर अचानक तेज हवा चलने लगी और गर्द व गुबार ने हर तरफ धुंधला सा मंजर बना दिया। ऐसा लगा जैसे कुदरत खुद किसी फैसले की तैयारी कर रही हो। इसी हंगामे में दरवेश भी वहां पहुंच गया और उसकी आंखों में अजब सुकून था। इसने सरदार को मुखातिब करते हुए कहा कि इक़्तिदार आर्जी है, मगर इंसाफ हमेशा बाकी रहता है। इसकी आवाज में ऐसी तासीर थी कि कुछ लम्हों के लिए सब खामोश हो गए। सरदार ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा कि अल्फाज से कुछ नहीं बदलता, मगर इसी वक्त आसमान पर गरज चमक शुरू हो गई और बारिश के मोटे कतरे जमीन पर गिरने लगे।
लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि मौसम का अचानक बदल जाना किसी इशारे से कम ना था। हामिद ने मौका देखकर गांव वालों को हौसला दिया और सब ने मिलकर सरदार के सामने डट जाने का फैसला किया। वो जानते थे कि शायद उन्हें नुकसान उठाना पड़े मगर गुलामी की जिंदगी से बेहतर इज्जत की मौत है। सरदार ने जब देखा कि लोग खौफजदा होने के बजाय मुत्तहिद हो रहे हैं तो इसके कदम डगमगाने लगे। इसके सिपाही भी बारिश और अंधेरे में घबरा गए और उनके चेहरों से एतमाद गायब होने लगा। बारिश तेज होती गई और दरिया का पानी भी बिफरने लगा जैसे वो भी इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रहा हो। सरदार को पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो हद से आगे बढ़ चुका है, मगर तकब्बुर इंसान को सच माने नहीं देता और उसने आखिरी बार धमकी दी कि अगर सब ने सर न झुकाया तो अंजाम बुरा होगा। हामिद ने मजबूत लहजे में जवाब दिया कि अंजाम का फैसला इंसान नहीं बल्कि खुदा करता है। इस जुमले के साथ ही एक जोरदार कड़क ने फिजा को हिला दिया और सबके दिल दहल गए। इस लम्हे हर आंख आसमान की तरफ उठी हुई थी और हर दिल में एक ही सवाल था कि अब क्या होने वाला है। गांव की किस्मत का फैसला करीब था और कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हक और बातिल के दरमियान आखिरी लकीर खींचने वाली थी। आसमान पर चमकने वाली बिजली ने चंद लम्हों के लिए पूरा गांव रोशन कर दिया और हर चेहरा साफ दिखाई देने लगा। बारिश अब तूफान की सूरत इख्तियार कर चुकी थी और दरिया का पानी किनारों से टकराने लगा था जैसे वो भी इस मरके का हिस्सा हो। हामिद मजबूती से खड़ा था मगर उसके दिल में भी इंसान होने के नाते खौफ की एक लहर जरूर उठी थी, लेकिन इस खौफ से बड़ा इसका ईमान था। सरदार जुबैर ने आखिरी बार ललकार कर कहा कि जो भी इसके खिलाफ खड़ा होगा वो मिटा दिया जाएगा, मगर उसकी आवाज में पहले जैसा यकीन बाकी नहीं रहा था। इसी लम्हे एक जोरदार गरज सुनाई दी और सरदार के घोड़े बिदक गए। सिपाही इधर अलिफादेर भागने लगे और सफ़ें टूट गईं। बारिश की शिद्दत ने जमीन को फिसलन बना दिया और वो ताकत जिस पर सरदार को गुरूर था इसके अपने कदमों को संभाल ना सकी। दरवेश ने पुरसुकून लहजे में कहा कि जब कुदरत फैसला करती है तो बड़े बड़े तख्त उलझ जाते हैं। ये अल्फाज गोया किसी महर की तरह फिजा में सब्त हो गए। दरिया का पानी अचानक और तेज होकर बहने लगा और सरदार के चंद सिपाही घबराहट में पीछे हटते हुए कीचड़ में गिर पड़े। लोग जो घरों में दबके हुए थे अब बाहर निकल आए क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जुल्म की दीवार में दरार पड़ चुकी है। हामिद ने बुलंद आवाज में सबको इत्तेहाद की तलकीन की और गांव वाले एक दूसरे के शाना बशाना खड़े हो गए। ये मंजर सरदार के लिए नाकाबिले यकीन था क्योंकि वो हमेशा उन्हें बिखरा हुआ और कमजोर समझता था। सरदार ने गुस्से में आकर तलवार उठाई मगर उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक एक और कड़क ने फिजा को चीर दिया और उसका घोड़ा बेकाबू होकर पीछे की तरफ उछला। सरदार जमीन पर गिर पड़ा और कीचड़ में इसकी शान और शौकत मिट्टी में मलती हुई नजर आई। इसके सिपाहियों ने जब अपने सरदार को इस हाल में देखा तो उनके हौसले भी टूट गए और वो एक एक करके वहां से भागने लगे। बारिश आहिस्ता आहिस्ता थमने लगी मगर फिजा में अब भी बिजली की चमक बाकी थी। हामिद सरदार के करीब गया और इसे उठने में मदद दी। इसने बदला लेने के बजाय नरमी से कहा कि अगर तुम सच में ताकतवर हो तो अपनी गलती मान लो। ये अल्फाज तलवार से ज्यादा गहरे साबित हुए क्योंकि सरदार की आंखों में पहली बार नदामत झलकने लगी। इसे एहसास हुआ कि खौफ के जरिए हुकूमत तो की जा सकती है मगर दिलों पर राज नहीं किया जा सकता। दरवेश ने सबके सामने ऐलान किया कि आज का दिन याद रखा जाएगा क्योंकि ये दिन इत्तेहाद और ईमान की जीत का दिन है। गांव वालों ने शुक्र अदा किया और एक दूसरे को गिले लगा लिया। सरदार ने आहिस्ता आवाज में अपनी शिकस्त तस्लीम की और वदा किया कि वो आइंदा जुल्म नहीं करेगा। इसके अल्फाज में वो गुरूर बाकी न था जो पहले इसकी पहचान था। सूरज की पहली किरण बादलों के पीछे से जैंग तो ऐसा लगा जैसे एक नई सुबह जन्म ले रही हो। गांव की फिजा में सुकून उतर आया और दरिया भी पुरसुकून हो गया जैसे इसने अपना फर्ज अदा कर दिया हो। हामिद ने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया क्योंकि इसे यकीन हो गया था कि सच देर से सही मगर गालिब जरूर आता है। यूं इस कहानी का इख्तिताम इस सबक के साथ हुआ कि ताकत वक्ती हो सकती है मगर इंसाफ और इत्तेहाद हमेशा कायम रहते हैं। जब लोग डर के बजाय हक का साथ देते हैं तो हालात बदल जाते हैं और नामुमकिन मुमकिन बन जाता है। ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था क्योंकि इसने सीख लिया था कि खामोशी जुल्म को बढ़ाती है और हिम्मत तारीख बदल देती है।